ओके, आज हम पढ़ रहे हैं मॉर्फ ट्रांजिशंस इफेक्ट्स के बारे में। ऑफिस 2019 से ये नया इफेक्ट इंट्रोड्यूस कराया है, जिसमें एनिमेशंस को थोड़ा एक एडवांस लेवल पर इसमें इंट्रोड्यूस कराया गया है। और ये 2016, 13, 10 के मॉडल में नहीं है, इस वर्जन में ये अवेलेबल नहीं है। 19, 21 और इसके आगे वर्जन्स में अवेलेबल है। अब ये मॉर्फ ट्रांजिशंस कैसे यूज करते हैं और ये एनिमेशन को कैसे हमारे लिए आसान कर देता है, इसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और इससे रिलेटेड फिर आपको असाइनमेंट भी दी जाएगी, तो उसको समझिएगा। देखिए, मॉर्फ ट्रांजिशंस कैसे काम करेगा। सबसे पहले जैसे हमने एक स्लाइड लिया यहाँ पे, एक ब्लैंक स्लाइड ले लिया मैंने यहाँ पे। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये एक शेप को दूसरे शेप, एक शेप को एक जगह से दूसरी जगह कैसे मूव कराते हैं। तो जैसे सपोज टू बी हमने यहाँ पर एक शेप लिया, लेट्स ये वाला एक शेप लिया, ठीक है। अब इस शेप को मैंने स्लाइड पे यहाँ रखा। अब मेरे लिए आसानी कैसे करेगा, कंट्रोल डी करके इसका डुप्लीकेट लिया स्लाइड का, और इसको मैंने यहाँ मूव कर दिया, ठीक है। फिर कंट्रोल डी, इसका नहीं, स्लाइड का कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट लिया, यहाँ पे मूव कर दिया। फिर कंट्रोल डी करके इसका डुप्लीकेट लिया, फिर यहाँ पे मूव कर दिया। फिर इसका डुप्लीकेट लिया कंट्रोल डी करके, फिर मैंने इसको यहाँ पे मूव कर दिया। इस तरह से एक और कंट्रोल डी लिया, फिर इसको यहाँ सेंटर में ले आया मैं, सही। तो ये देखिए, अब जब मैं यहाँ क्लिक करूंगा और शिफ्ट के साथ यहीं से ले लेता हूँ, सारी स्लाइड्स को शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करूंगा और ट्रांजिशंस में जाऊंगा, और यहाँ से एक इफेक्ट मिलेगा मुझे मॉर्फ। जैसे ही मॉर्फ पे क्लिक करूंगा और यहाँ से ट्रांजेक्शन लेवल सेट हो गया ऑटोमेटिकली, यहाँ क्लिक करके स्लाइड शो पे जाऊंगा, तो अब आप देखें ये ऑटोमेटिकली उसकी एनिमेशन बना देगा। ठीक है। तो इस तरह से एक ऑब्जेक्ट को दूसरी जगह पे आप मूव करेंगे स्लाइड बाय स्लाइड, वो उसकी एनिमेशन खुद बनाएगा। तरीका मॉर्फ का मैंने आपको बताया। अब दूसरा तरीका इसके अंदर क्या होता है, शेप चेंज कैसे करेगा। मिसाल के तौर पे एक शेप से दूसरा शेप चेंज करना है, तो मैं इसको दोबारा से यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और यहाँ इंसर्ट में जाके एक और स्लाइड ऐड करा लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने इंसर्ट में जाके एक शेप बनाया, लेट्स सपोज सर्कल। इसी को कंट्रोल डी किया। अब उससे पहले मुझे इसको चेंज करना है, तो क्लिक करूंगा यहाँ पे और होम में जाके सिलेक्शन पेन खोल लूंगा इसका मैं, ठीक है। सिलेक्शन पेन खोल के इसका एक नाम रखूंगा, नाम जो भी रखूं, लेकिन उससे पहले दो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाना है, शिफ्ट के साथ 1 का बटन दबाना है। और कोई भी मिसाल के तौर पे नाम रख लें इसका, हमने यहाँ पे रख लिया सी सर्कल, ठीक है। अब सपोज टू बी, अब यहाँ से मैंने क्या, कंट्रोल डी, और अगली स्लाइड पे ये सेम नाम के साथ आ जाएगा। अब मुझे इसका शेप चेंज करना है, लेट सपोज मैंने इसकी पोजीशन को भी चेंज किया, और यहाँ पे जाके शेप में जाके यहाँ से चेंज शेप पे क्लिक करके मैंने इसकी शेप को भी चेंज कर दिया। वंस अगेन यहाँ से कंट्रोल डी करके एक और डुप्लीकेट लिया, और यहाँ से मैं इसको यहाँ पे ले आया और इसकी फिर से यहाँ पे जाके शेप को मैंने चेंज कर दिया, ठीक है। ये मैंने शेप ले लिया, और उसके बाद ये मैंने शेप को ऐसे बड़ा भी कर दिया, और ऐसे करके एक और कंट्रोल करके डी करके डुप्लीकेट ली, उसको यहाँ ले आया, और यहाँ पे जाके मैंने इसको दोबारा से चेंज शेप कर दिया, ठीक है। और अब यहाँ से लेके सबको सेलेक्ट किया शिफ्ट के साथ, ट्रांजिशंस पे जाके मॉर्फ पे क्लिक किया। पिछली दफा मैंने उसको यहाँ पे चेंज नहीं किया था, तो मुझे क्लिक करके चलाना पड़ रहा था। यहाँ से हटा के आफ्टर पे लगाया और एक सेकंड पे रख के अप्लाई टू ऑल कर दिया, मॉर्फ पे लेके सिलेक्ट सबको करना है, स्लाइड शो। तो इसे हम कहते हैं शेप ट्रांजिशन, मतलब एक शेप दूसरे शेप में चेंज हो रहा है। तो दो चीजें आपको मैंने मॉर्फ के लिए बता दी। अब चलते हैं तीसरी शेप के लिए, चीज के लिए, जिसको हम कहते हैं इन और आउट। इन आउट इफेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं शेप ट्रांजिशंस के मॉर्फ के अंदर। इसको डिलीट कर दिया। लेट सपोज ये मुझे फर्स्ट स्लाइड पे दिखाना है, लेकिन जो सेकंड स्लाइड पे दिखाना है वो मुझे पहले इस पे बनाना है। किस तरह से, लेट सपोज ये मैंने इसको यहाँ इस तरह से कर दिया, और इसका फॉन्ट साइज मैंने कम कर दिया। अब ये मुझे दिखाना है अगली स्लाइड पर, तो मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ पर से उठा के बाहर कर दूंगा, ठीक है। और इसकी लूंगा डुप्लीकेट। डुप्लीकेट स्लाइड पे ये तो साथ ही आएगा, और अब इसको मैं ले आऊंगा अंदर की तरफ,
ठीक है। और अगली स्लाइड पर इसको मुझे बाहर लेके जाना है और कुछ और लेकर आना है, कोई टेक्स्ट और, तो मैं कोई दूसरा टेक्स्ट लिख लेता हूँ कंट्रोल डी करके, और इसको मैं उस साइड पर अंदर ले जाऊंगा और इसको उठा के बाहर रख लेता हूँ, और यहाँ पे लिख देता हूँ सेलेक्ट करके मैंने इसका कलर डिफरेंट कर दिया। अब ये इस स्लाइड पे से नेक्स्ट स्लाइड करा मैंने कंट्रोल डी करके, और इसको उठा के बाहर ले जाऊंगा और इसको ले जाके मैं अंदर ले आऊंगा। ठीक है, सही है। अब कुछ और लेकर आना है तो मैंने उसको पहले इस पे प्रिपेयर कर लिया। ठीक है, और इस पे मैंने समझाने के लिए अब क्या करूंगा, नेक्स्ट स्लाइड पे कंट्रोल डी करूंगा और इसको ले जाके नीचे ले जाता हूं और इसको यहां से ले जाके इधर ऐड कर देता हूं। ठीक है, ये इस तरह से काम होगा। सिमिलरली इनमें इमेजेस को भी मुझे रखना है, लेकिन पहले मैं आपको डायरेक्ट करके बताता हूँ। शिफ्ट के साथ सेलेक्ट किया यहाँ पे ट्रांजिशंस में, मॉर्फ ऑलरेडी हुआ हुआ है क्योंकि मैंने पहले लगा रखा था, आफ्टर 1 सेकंड पे भी रखा हुआ है, और अप्लाई टू ऑल कर दे। अब देखिए ये इफेक्ट कैसे काम करेगा। आ रही बात समझ में? ठीक है ना। अब अगर अगली स्लाइड में मुझे ऊपर वाला टाइटल चेंज करना था तो पहले टाइटल यहाँ पे क्रिएट कर लेना है, या जैसे ये रखा हुआ है इसी को यूज कर लेते हैं। आ रही कुछ समझ में बात, नहीं आ रही? ठीक है, ये तीसरा स्टेप हो गया। अब रह गया इमेजेस का चेंज करना कैसे होता है। नहीं, इमेजेस भी इसी तरह से होते हैं। इमेजेस को हम पहले हम शेप्स पे रख लेते हैं। लेट सपोज यहाँ पर एक इमेज दिखाना है, तो हमने एक इमेज यहाँ पे बनाया, शेप फिल में गए, ये इमेज यहाँ पर था। ठीक है, अब एक और इमेज जो मुझे नेक्स्ट स्लाइड पे लगाना था, उसको मैंने यहाँ से, ठीक है, ये स्लाइड पे मुझे अगली वाली पे लगाना था। अब वैसे तो मैं जब इसको डुप्लीकेट करता तो ऑलरेडी यहाँ आ जाता, लेकिन अब मैंने डुप्लीकेट तो नहीं कर रहा क्योंकि पहले से बनी हुई स्लाइड, या मैं करूँ डुप्लीकेट तो फिर ठीक है, चलो डुप्लीकेट कर देता हूँ। इसको डुप्लीकेट किया, यहाँ पे इस वाली स्लाइड को डिलीट कर दिया, तो डुप्लीकेट करने पे इस तरह से आ गया यहाँ पे। और मुझे क्या करना था, इसको यहाँ लेके जाना था, ठीक है, नीचे की तरफ, और अगली स्लाइड पे इसको यहाँ लेकर आना था, और इसको यहाँ से यहाँ पे लेकर आना था। ठीक है, और नेक्स्ट स्लाइड पर फिर देखें, यहाँ पे एक इमेज चाहिए होगा या जो भी है,
बहरहाल इसका ट्रांजिशन इफेक्ट कुछ इस तरह से बनेगा, ये देखिए। यानी कि जैसे आप टेक्स्ट बॉक्सेस को मूव कर रहे हैं वैसे आप इमेजेस को भी मूव करेंगे, लेकिन इसमें जहन में सिर्फ ये रखना है कि जो नेक्स्ट स्लाइड पे चेंज करना है वो पिछली स्लाइड पे पहले बना के साइड में रखना है, अगली स्लाइड में लाके उसको सामने ले आना और पिछले वाले को हटा देना है। जिसको इन करना है उसको अगली स्लाइड पे इन करना है, और जिसको आउट करना है नेक्स्ट स्लाइड पे उसको आउट कर देना है। ये इसका मॉर्फ ट्रांजिशन का मामला है, ठीक है।